नमस्कार दोस्तों, खबरों की खबर का सच कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्राकृतिक आपदा के विषय पर, जिसके सामने मनुष्य एक कठपुतली के समान है, और चर्चा करेंगे उससे बचाने वाले आध्यात्मिक मार्ग की। क्योंकि आपदा, दुख, तकलीफ, रोग और खौफ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वे ईश्वर के सामने बोना हो ही जाता है। क्योंकि ईश्वर के वजूद के सामने कुछ नहीं ठहर सकता। प्राकृतिक आपदा यूं तो एक प्राकृतिक घटना है जो कि मानवीय गतिविधियों को बेहद प्रभावित करती है और मानव जीवन और संपत्ति को बहुत अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाती है। ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़, सुनामी, भूकंप, तूफान, हिमस्खलन, सूखा, चक्रवात इत्यादि प्राकृतिक आपदा के उदाहरण हैं। अलग अलग देशों में भिन्न भिन्न समय पर ये प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। प्राकृतिक आपदाएं मनुष्य के नियंत्रण से बाहर होती हैं। इसके ऊपर किसी भी व्यक्ति का कोई जोर नहीं चलता। मौजूदा समय को देखते हुए ये कहना भी बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि प्रकृति से खिलवाड़ ही प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ा रहा है। प्रकृति से छेड़छाड़ आपदाओं का विकराल रूप ले चुका है। प्राकृतिक आपदाएं मानव निर्मित गतिविधियों का ही परिणाम होती हैं, लेकिन बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं प्रकृति के बदलाव का हिस्सा भी होती हैं। भारत के इतिहास में कई ऐसी प्राकृतिक आपदाएं दर्ज हैं जिनमें अब तक भारी जान माल का नुकसान हो चुका है। जैसे 26 जनवरी 2001 गुजरात के भुज शहर में रिएक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाले भीषण भूकंप ने जैसे तबाही सी मचा दी थी। वहीं 2004 में आई सुनामी जिसकी तीव्रता 9.0 मापी गई। वहीं जून 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ में हुई त्रासदी को भी भुलाया नहीं जा सकता, जिसमें हजार लोग मारे गए। दोस्तों, ऐसी आपदाएं हमारे सामने उदाहरण हैं जिनको देखने पर एक तरह से यह प्रतीत होता है कि मौत का तांडव हमारे सिर पर 24 घंटे मंडराता रहता है। और अभी हाल ही में बात करें तो उत्तराखंड में ही जोशीमठ से 25 किलोमीटर दूर पेंग गांव के ऊपर ग्लेशियर फटने से लगभग 36 लोगों की मौत हो गई और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। लगभग 300 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। गांव के गांव तबाह हो चुके हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये त्रासदी सिर्फ भारत में ही आती है, बल्कि दुनिया भर के देश इससे परेशान हैं और इसका हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जापान जैसे देश में हर रोज पता नहीं कितने भूकंप आते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि दुनिया में इंसान सबसे अधिक बुद्धिजीवी प्राणी है। कोई भी जीव कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह आम इंसानों की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि शारीरिक शक्ति के परे मनुष्य के दिमाग को वह किसी भी स्थिति में मात नहीं दे सकता। लेकिन हम ये नहीं जानते कि प्रकृति से मनुष्य ना जीत सकता है और न ही कभी जीत पाएगा। प्रकृति का गुस्सा, उसका कहर जब निकलता है तो वो तबाही का ही संकेत होता है। विश्व भर के मानव पिछले एक दशक से लगातार प्राकृतिक आपदाओं का कहर झेल रहे हैं। जब जब प्रकृति में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है, तब तब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जिसके कारण विकास एवं प्रकृति बाधक होती है। प्राकृतिक आपदाओं के अतिरिक्त कुछ विपत्तियां मानव के द्वारा उत्पन्न की गई होती हैं। दुनिया के हर हिस्से में प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, जो कि संपत्ति, भूमि, वन और यहाँ तक कि जनजीवन को भी नुकसान पहुँचा रही हैं। प्रकृति की भौगोलिक स्थिति पृथ्वी के जीवन और भूगोल पर विनाशकारी प्रभाव डालती है। प्राकृतिक आपदा जब भी आती है, बिना दरवाजा खटखटाए ही आती है और देखते ही देखते हर तरफ मौत का मंजर बिखेर जाती है। उस समय के मंजर को जब आंखों देखे गवाहों से सुनते हैं तो रूह कांप उठती है। टेलीविजन पर आपदा की तस्वीरें देखकर हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं, परंतु अपने ऊपर आने वाली भविष्य की आपदाओं से बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं। 2012 में दुनिया भर में 905 प्राकृतिक आपदाएं आई, जिनमें से 93% मौसम से संबंधित आपदाएं थी। कुल नुकसान 170 बिलियन US$ का था और भूमि का नुकसान 70 बिलियन डॉलर्स का था। 2012 एक मध्यम वर्ष था। 45% मौसमी तूफान थे और 36% हाइड्रोलॉजिक बाढ़ थे। 12% जलवायु गर्मी की लहरें, ठंड की लहरें, सूखा, जंगल की आदि थे और 7% भूभौतिक घटनाएं थी। भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं इसमें शामिल थी। 1980 से लेकर के 2011 के बीच भूभौतिकीय घटनाओं में सभी प्राकृतिक आपदाओं का 14% हिस्सा था। एक सर्वे के मुताबिक एक रिपोर्ट में 2040 तक जबरिया विस्थापन और प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि होने की संभावनाएं हैं। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 में कहा गया कि हिंसक घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोग अपने घर छोड़कर दूसरे स्थानों पर जा रहे हैं और दूसरे देशों में जाने
वालों में भारतीय सबसे आगे हैं। प्राकृतिक आपदाएं शाश्वत सत्य हैं और इंसानी सभ्यता की शुरुआत के साथ ही इनका भी लंबा इतिहास रहा है। ये तब भी कहर ढाती हैं और आज भी कहर बरसा रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले इनके कोप का शिकार इतनी जल्दी नहीं होना पड़ता था, उनमें एक लंबा अंतराल होता था। अब आए दिन प्राकृतिक आपदाओं की विभीषिका से इंसान को दो चार होना पड़ रहा है। क्या आप जानते हैं कि वर्तमान में वह समय चल रहा है जब बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां समाज में घर कर चुकी हैं। धर्म की हानि और हमारी असंवेदनशीलता हमारे विनाश का कारण बन रही है। दोस्तों, वर्तमान समय के लिए प्रसिद्ध भविष्यवक्ताओं ने काफी भविष्यवाणियां भी की हैं, जिनके अनुसार यह वो समय है जिसमें आए दिन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना होगा, प्राकृतिक कहर को झेलना होगा। महान फ्रेंच भविष्यवक्ता नोस्ट्राडामस के मुताबिक अकाल, भूकंप और तरह तरह की बीमारियां व महामारी दुनिया के अंत के पहले संकेत होंगे। दोस्तों, वह समय अब आ चुका है। उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों में ये भी कहा था कि एक महापुरुष इस महाप्रलय को रोक सकता है। वर्तमान समय में वह महापुरुष कोई और नहीं बल्कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, जिनका प्रमाण उनके ज्ञान से हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज व उनके अनुयायी ये दावा करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताई गई सत भक्ति किसी भी प्राकृतिक आपदा में आपको सुरक्षित रख सकती है। उनके अनुसार केवल सत भक्ति ही हमें उस कहर से बचा सकती है। और दोस्तों, ये भी सत्य है जिसका विज्ञान के पास कोई तोड़ नहीं है, उसका समाधान सिर्फ अध्यात्म में ही है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि काल ने एक बार परमात्मा से पूछा कि धर अंबर सब जावेंगे, विंसेंगे कैलाश, एकम हेका होवेंगे, तब कहाँ रहेंगे तेरे दास। तब परमेश्वर ने कहा, धर अंबर सब जान दे, विंसन दे कैलाश, एकम एका होन दे, मेरे आश्रय रहेंगे मेरे दास। यानी कि वो सब मेरी शरण में होंगे तो आप कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अर्थात ईश्वर अपने भक्तों को अपने सहारे अपने हाथों पर रखता है। कोई भी आपदा उनका बाल भी बांका नहीं कर सकती। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, कृपया पूर्ण संत से नाम दीक्षा लेकर सत भक्ति प्रारंभ करें, जो कि आपको किसी भी प्रकार की आपदा से बचा सकती है। पूर्ण संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति विधि बता रहे हैं, जो हर प्रकार के कष्ट से निजात दिलाने में कारगर है। जिस समय भक्त प्रहलाद को अग्नि से बचा लिया था, उसी समय भक्ति करने वाले भक्त की परमेश्वर हर समय मदद करते रहे, चाहे वह प्राकृतिक आपदा हो या मानव जनित आपदा हो। परमेश्वर अपने दृढ़ भक्तों के सदा साथ रहता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों में बताया कि कबीर साहिब वह परमेश्वर है जिनकी भक्ति करने से प्राणी सदा सुखी रह सकता है तथा सभी प्रकार की आपदाओं में उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है दोस्तों, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जो कि वर्तमान समय में एकमात्र पूर्ण संत हैं, उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद।